आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। नहायत अक़ीदत से मनाई गई शहर में तालीमी निस्वां के अलंबरदार महात्मा ज्योतिबा फुले की बरसी। मुख्तलिफ मकामात पर उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर किया गया ख़िराज अक़ीदत पेश। कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की तैयारियां शुरू। सभी खानगी अस्पतालों में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ की मालूमात फराहम की जाए, जिला कलेक्टर की हिदायत। प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली कम होने पर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर हुए सख्त नाराज। 8 दिन में मुकम्मल किया जाए मोबाइल टावर्स और कमर्शियल प्रॉपर्टीज का सर्वे, अफसरान को दी हिदायत। और मरकजी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसी के खिलाफ आज फिर CPI ओहदेदारान ने किया शहर में एहतजाज। पास किए गए बिल फौरी मनसूख करने का किया मुतालबा और निहत्ते किसानों पर पानी और आंसू गैस के शेल बरसाने की मजम्मत। खबरें तफसील से। तालीमी निस्वां के अलंबरदार महात्मा ज्योतिबा फुले की बरसी आज शहर में नहायत अक़ीदत से मनाई गई और उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उनकी तालीमात को याद किया गया। इसी ज़िमन में सत्यशोधक विद्यार्थी संगठन की जानिब से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के सामने मौजूद महात्मा ज्योतिबा फुले के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए। इस मौके पर सत्यशोधक विद्यार्थी संगठन के जिम्मेदारान ने मुतालबा किया कि 28 नवंबर का दिन टीचर्स डे की हैसियत से जाहिर किया जाए। उनका कहना है कि वो गुज़िश्ता 28 बरसों से मुतालबा कर रहे हैं और जब तक उनका मुतालबा पूरा नहीं हो जाता तब तक वो इसकी डिमांड करते रहेंगे। इन लोगों ने यूनिवर्सिटी के असातिज़ा में आज फूल तकसीम करके उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर संगठन के रियासती नायब सदर अमोल खरात, अंकुश राठौड़, सुरेश सानप, सागर एंगड़े, दीपक पगारे, प्रदीप बोने, वर्षा पाटिल, कोमल मंजूषा, गार्गी, छाया बंसोड़े, सुषमा शेजुड़ और मुतालिका तंजीम के दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। मरकज़ी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसी के ख़िलाफ़ आज फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से शहर में ज़ोरदार एहतजाज किया गया और ज़रई तरमीमी बिल फौरी रद्द करने का मुतालबा किया गया। मरकज़ी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसी के ख़िलाफ़ आज फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से शहर में ज़ोरदार एहतजाज किया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले की बरसी के मौके पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और आईटेक के ओहदेदारान व वर्कर्स आज औरंगपुरा में मौजूद उनके मुजस्समे पर पहुंचे और मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया। उसके बाद वो लोग मुजस्समे के सामने जमा हुए और मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि किसी भी किस्म की कोई बहस किए बगैर मरकज़ी हुकूमत ने ज़रई तरमीमी बिल पास कर लिए, लिहाजा ये तीनों क़वानीन फौरी रद्द किए जाएँ। उन लोगों ने बिलों की मुखालिफत में दिल्ली जा रहे किसानों पर सख्त सर्दी के बावजूद पुलिस की जानिब से पानी बरसाने, रास्तों में गड्ढे करके उनको आगे बढ़ने से रोकने और उन मजलूम किसानों पर लाठी चार्ज करने और आंसू गैस के शेल बरसाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। मज़ाहिरीन में कामरेड राम बाहेती, अशफाक सलामी, एडवोकेट अभय टाकसाल, कामरेड तारा बंसोड़े, कामरेड मधुकर खिल्लारे, गजानन खंडारे, राजी हुराड़े, रफ़ीक बख्श, संग्राम कोरडे, कामरेड सुभाष साबड़े, रविंद्र दानगे और दीगर शामिल थे। संविधान करता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा संविधानावर हल्ले करणारा मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हव्याच्या नावाने राजकारण करणारा मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शेतकऱ्यावर अन्याय करणारा सरकार चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। अरे जात पात धर्म का झगड़ा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने की गर्ज से खानगी अस्पतालों में खिदमत अंजाम देने वाले तमाम डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेस और दीगर मुलाजमीन की मालूमात फौरी फराहम की जाए। ये हिदायत ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने मुताल्लिक़ा अफसरान को दी है। नाज़रीन, कोविड-19 के वैक्सीनेशन की तैयारियों से मुताल्लिक़ एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान व ज़िला परिषद के CEO डॉक्टर मंगेश गोंदावले की सदारत में मुनक़िद की गई।
इस मौके पर वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लेने के बाद जिला कलेक्टर ने हिदायत दी कि खानगी अस्पतालों के सभी डॉक्टर्स, एम्प्लॉइज़, स्टाफ नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई मुलाजमीन, वार्ड बॉयज़ और दवाखानों में खिदमत अंजाम देने वाले सभी मुलाजमीन की मालूमात करीबी सरकारी दवाखाने को फराहम की जाए ताकि कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाए जा रहे वैक्सीन से वो लोग महरूम रहने न पाए। इस मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सुधाकर शेड़के, सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, डॉक्टर विजय कुमार वाघ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे डॉक्टर मुजीब सैयद, डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस ऑफिसर डॉक्टर सुहास गंडाड़, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ लेप्रेसी डॉक्टर A.B. धानोरकर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ मलेरिया डॉक्टर कल्याणकर और दीगर शरीक थे। मोबाइल टावर्स और प्रॉपर्टी टैक्स वसूली कम होने पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया और मुताल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि आइंदा 8 दिनों में शहर में मौजूद सभी मोबाइल टावर्स और कमर्शियल नल कनेक्शन का सर्वे मुकम्मल किया जाए। शहर में मौजूद मोबाइल टावर्स और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पर बकाया टैक्सेस की वसूली का जायज़ा लेने के लिए मुताल्लिका अफसरान की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर में तलब की। मोबाइल टावर्स पर बकाया टैक्स वसूली कम होने पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया और मुताल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि मोबाइल टावर्स का प्रॉपर्टी टैक्स अदायगी में टालमटोल करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। उन्होंने सभी वार्ड ऑफिसर्स को हुक्म दिया कि वो बजाते खुद पैदल घूमकर मोबाइल टावर्स का सर्वे करें और लीगल इलीगल टावर्स की फहरिस्त तैयार करें। इसी तरह जिन इमारतों पर मोबाइल टावर्स लगाए गए हैं वो इमारतें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुताल्लिका शोबे से इजाज़त लेकर तामीर की गई हैं या नहीं, ये मालूमात भी इकट्ठा की जाए। इसके अलावा मोबाइल टावर्स कानूनी या गैर कानूनी लगाए गए हैं, उन्हें साबित करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करवाने के लिए मुताल्लिका कंपनी के ज़िम्मेदारान को 3 दिन का मौका दिया जाए। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने वार्ड ऑफिसर्स को ये भी हिदायत दी कि शहर में मौजूद इमारतों पर कमर्शियल या रेसिडेंशियल टैक्स आयद किया गया है, इसकी भी जांच की जाए। अगर कोई इमारत पर रिहायशी टैक्स आयद किया गया है और उसका इस्तेमाल कमर्शियल तौर पर किया जा रहा है तो उसकी मालूमात भी इकट्ठा की जाएं। कमर्शियल नल कनेक्शन ढूंढ निकालने के लिए 3 स्क्वाड्स तश्कील देने का हुक्म भी उन्होंने मुताल्लिका अफसरान को दिया। इस मीटिंग में एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम, ADTP जयंत खरवड़कर, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे और सभी वार्ड ऑफिसर्स शरीक थे। स्मार्ट सिटी बस पर खिदमत अंजाम देने वाली लेडी कंडक्टर्स के साथ मुताल्लिका इंतज़ामिया के अफसरान की जानिब से हो रहे मिसबिहेवियर के ख़िलाफ़ आज शिवसेना पार्टी की महिला आघाड़ी की ख़वातीन मुताल्लिका दफ्तर पहुंची और वहां के चीफ से बात करते हुए उनसे इस मामले में बाज पुरस की। आज आपण आला होता, नेमकं काय एसटी वाहकाच्या महिला वाहकाच्या काय तक्रारी होत्या आणि त्याच्यावर काय निर्णय घेण्यात आला? नाही, महिला वाहकांच्या याच तक्रारी होता की ते जे चेकिंग ऑफिसर असतात तर ते चेकिंग ऑफिसर त्यांच्याशी मिसबिहेव करतात, त्यांच्या पर्सनल वस्तूंना पर्समध्ये हात घालून त्यांना चेकिंग करायला लावतात, त्यांच्यावर खोटे नाटे आरोप करतात चोरीचे आणि त्यांच्या गळ्यातल्या मशीनला सुद्धा ते स्वतः काढून घेतात। त्यांनी स्वतः त्या कर्मचाऱ्यांना सांगायला पाहिजे की तुम्ही मशीन काढून आम्हाला दाखवायचं आहे। तर अशा पद्धतीचं जे मिसबिहेवियर आहे हे अतिशय अपमानकारक आहे। हे आम्ही शिवसेना महिला आघाडी म्हणून मी एक आमदार म्हणून मी या ठिकाणी आले, या सगळ्या महिलांनी मला अप्रोच केलं आणि म्हणून हे जे एसटीचे इथले अधिकारी आहेत यांचं नाव बोराडे भुसारी साहेबांकडे आम्ही आता भेटायला आलो। शिवसेनेच्या आमच्या इथल्या स्थानिक नेत्या पण होत्या आणि त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलंय की ज्या कर्मचाऱ्यांनी मिसबिहेव केलंय, त्यांच्यावर खोटे नाटे आरोप केलेत तर ते सहन केले जाणार नाही, त्यांना शिक्षा दिली जाईल आणि या गोष्टीची ते पूर्ण शहानिशा करणार आहे। बाकी जे मशीनच्या रिलेटेड जे प्रॉब्लेम आहे, त्या मशीनमध्ये जी कॅश दिसत नाही, फक्त बाकीच्या गोष्टी दिसतात, म्हणजे प्रवासी दिसतात, तर या सगळ्या कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे की त्याच्यामध्ये कॅश देखील दिसली पाहिजे। हा जो प्रॉब्लेम आहे तो हा मशीन रिलेटेड प्रॉब्लेम आहे, तर त्याबद्दल देखील पुढे एक म्हणजे स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत ज्या बसेस चालतात तर त्याच्यामध्ये देखील काय सुधारणा करता येतील ते कमिशनर साहेबांशी ते बोलणार। एवढंच। मला सांगा तुम्ही जे साहेब लोक सांगतात ते बरोबर सांगतात का चुकीचं सांगतात? याचा ही टॅग भुसारी साहेबांनी आम्हाला चोर हा शब्द वापरलेला आहे। शब्दाची फेरफार करून
भुसारी साहेबच आम्हाला इनडायरेक्टली चोर म्हणतात, म्हणून त्यांच्या खालचे अधिकारी आम्हाला चोर म्हणतात. आणि हा अधिकार फक्त भुसारी साहेबांनी दिलेला आहे. 2 दिसंबर से पासपोर्ट ऑफिस शहर में दोबारा से शुरू होने जा रहा है, जिसके सबब इलाक़े मरहड़ा के साकिनान को पासपोर्ट बनवाने के लिए हो रही परेशानियां कम होने का इम्कान है. इलाक़े मरहड़ा के साकिनान की सहूलत के लिए 2 साल पहले औरंगाबाद शहर में पासपोर्ट ऑफिस शुरू किया गया था, जो लॉकडाउन के सबब बंद कर दिया गया. हुकूमत ने मरहलावार लॉकडाउन ख़त्म करते हुए दीगर सरकारी और नीम सरकारी दफातर में कामकाज शुरू तो करवा दिया था, मगर औरंगाबाद पासपोर्ट ऑफिस अब तक शुरू नहीं किया गया, जिसकी वजह से ज़िला औरंगाबाद समेत इलाक़े मरहड़ा के साकिनान को दिक्कतों का सामना था और उन्हें पासपोर्ट बनवाने के लिए मुंबई और नासिक के चक्कर काटने पड़ रहे थे. इलाक़े मरहड़ा की आवाम की परेशानियों को देखते हुए हुकूमत ने 2 दिसंबर से औरंगाबाद शहर में दोबारा से पासपोर्ट ऑफिस शुरू करने का फ़ैसला किया है, जिसके सबब पासपोर्ट बनवाने के लिए यहाँ की आवाम को हो रही परेशानियाँ ख़त्म होने का इम्कान है. शहर में मौजूद तारीख़ी और तफरीही मकामात, जिसमें गारहा अजंटा, एलोरा, बीबी का मकबरा, पंचक्की और दौलताबाद का किला शामिल हैं, फौरी शुरू किए जाएँ. ये मतलबा टूरिज़म इंडस्ट्री से जुड़े अफराद मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया से कर रहे हैं. उनका कहना है कि तारीख़ी शहर औरंगाबाद में गारहा अजंटा, एलोरा के अलावा दौलताबाद का किला, बीबी का मकबरा, पंचक्की जैसे तारीख़ी और तफरीही मकामात हैं. उनकी सैर व तफरी और यहाँ की तारीख़ जानने के लिए रोज़ाना हज़ारों मुल्की व गैर मुल्की सयाह यहाँ आते हैं और यही वजह है कि हमारे शहर को रियासत महाराष्ट्र की सयाहती राजधानी का दर्जा हासिल है, मगर यहाँ का ज़िला इंतज़ामिया इन तारीख़ी मकामात को सयाहों के लिए अब भी खोलने तैयार नहीं है. जबकि आगरा के ताजमहल और मुंबई के एलिफेंटा टावर को वहाँ के ज़िला कलेक्टर्स ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए सयाहों के लिए खोल दिया है. यहाँ मौजूद तारीख़ी मकामात बंद होने के सबब हुकूमत का अब तक तकरीबन 500 करोड़ रुपयों का माली नुकसान हुआ है. इसके अलावा इन तारीख़ी मकामात के अतराफ़ कारोबार करके अपने अफराद ख़ानदान का पेट पालने वाले ताजिरों, होटल मालिकान, टूरिस्ट गाइड्स और फ़ोटोग्राफ़र्स पर फाका कशी की नौबत आई हुई है और उन लोगों ने मुश्तरका तौर पर हुकूमत इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि यहाँ के तारीख़ी मकामात सयाहों के लिए फ़ौरी खोले जाएँ. है अजंता का हूँ. अजंता दुकानदार एसोसिएशन का मैं माजी अध्यक्ष हूँ. 20-22 साल अध्यक्ष था उसका, तो वहाँ पे मेरी दुकान है. सब मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जो 9 महीने से टूरिस्ट नहीं आ रहे, तो वहाँ पे छोटे गांव हैं, उनको जीविका नहीं है और वहाँ की जो ज़मीन MTDC ने एक्वायर की, लोग खेत भी नहीं कर सकते, दुकानें बंद हैं. सिर्फ ये 9 महीने से नहीं, ये 2 साल से अजंठा का ट्रैफिक पूरा बंद है. जो यहाँ से जलगांव का रोड का काम इतना धीरे चालू है कि वहाँ टूरिस्ट नहीं आ रहे, लोगों को उपासमारी के टाइम आ गया. और वहाँ पे काम करने वाले 78 दुकानदार हैं, डोली वाले हैं, पोर्टर है, वहाँ पे सोविनियर बेचने वाले, होटल वाले, ऐसे करीब 500 परिवार हैं जो अजंठा में जिनका पेट भरता, अजंठा और फरदापुर के. आज साहब उनको बहुत हाल बुरा है, गरीब लोग हैं और वहाँ पे दूसरा छोटे गांव होने की वजह से उनको कोई दूसरा धंधा भी नहीं है, तो वो कैसा कर रहे हैं अब भगवान जाने इनकी इतनी बुरी हालत है. तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि भाई सबसे पहले उनके 2 साल के दुकानों के भाड़े माफ़ करें और उनको बैंक के तरफ से कम ब्याज के ऊपर आर्थिक मदद करें ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके. और वापस आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये अजंता के खोले जाए. धन्यवाद. जनता गाइड एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और पिछले 9 महीने से देखिए हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं. ठीक है, परेशान तो पूरा इंडिया है, बट हम लोगों का जो पूरा डिपेंड है, जो ब्रेड एंड बटर डिपेंड है टूरिज्म के ऊपर है. दूसरा, हम लोगों को जॉब सिक्योरिटी नहीं है. वी आर फ्रीलांस, वी डोंट गेट द पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट. जितना हम लोग सेविंग करके रखे हैं, इस 9 महीने के अंदर आज ये परिस्थिति आ गई सर्वाइवल की कि इसके आगे क्या करें, कौन हमें उधार पैसा देगा, किससे मांगेंगे और कब तक मांगेंगे. तो गवर्नमेंट से हमारी यही एक रिक्वेस्ट है कि आप जितना जल्दी हो, जिस तरह से आपने एलिफेंटा के ओपन की, उस तरह से हमारी सिर्फ यही डिमांड है कि आप औरंगाबाद से जितने भी कनेक्टेड जो टूरिस्ट मोनूमेंट्स हैं, इन्हें आप ओपन करिए. ये आप लोगों से विनंती है, हमारी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से. आपको मिनिस्टर साहब ने क्या कहा, अब्दुल सत्तार? हम लोगों ने 17 साल से जो मेरी बातचीत हुई, हमने जब निवेदन दिया उनको परसों के रोज़, तो उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को कलेक्टर साहब से मेरी मीटिंग लगाया हूँ इसके बारे में कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं. तो उसमें इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हमें उम्मीद है कि उसमें हल निकल जाएगा. पॉजिटिव जवाब आ जाएगा हम लोगों को, ये उम्मीद है. जसवंत सिंग राजपूत, अध्यक्ष औरंगाबाद टुरिझम डेव्हलपमेंट फाउंडेशन. मागील 9 महिन्यापासून औरंगाबादचे जे पर्यटन स्थळं बंद आहेत, त्याच्यामुळे आज जवळजवळ 10 ते 12 हजार लोकांच्या वर
फार मोठी कुऱ्हाड आलेली आहे. आर्थिक संकट खूप मोठं आहे आणि आज कुठेतरी आम्हाला असं वाटायला लागलं आहे की मराठवाड्यामध्ये आजपर्यंत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आपण ऐकल्या होत्या. आता असं नको व्हायला की टुरिझम प्रोफेशनल्स एक तर आत्महत्येकडे जात आहेत किंवा काही कुमार्गाकडे जात आहेत. तर गव्हर्नमेंटला आमची इतकीच विनंती आहे की तुम्ही आता बार उघडले आहेत, स्विमिंग पूल उघडले आहेत, मंगल कार्यालय उघडले आहेत, हॉटेल्स उघडले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही फक्त औरंगाबादचे पर्यटन स्थळ का बंद केले आहेत? मुंबईमध्ये तुम्ही एलिफंटा जर उघडू शकतात, जे काय ASI मॉन्युमेंट आहेत, मग तुम्हाला अजिंठा आणि एलोरा उघडायला का प्रॉब्लेम आहे? हा एक सर्वात मोठा आमच्या समोर एक प्रॉब्लेम दिसतो आहे. जवळजवळ 500 करोडचं नुकसान मागच्या 9 महिन्यात औरंगाबादमध्ये झालेलं आहे आणि आजचं जे नुकसान आहे हा शॉर्ट टर्म नुकसान नसून लाँग टर्म नुकसान होणार आहे आपल्याला. कारण की एकदा का जर औरंगाबाद टुरिझमच्या मेन स्ट्रीम आयटिनरीमधनं बाहेर फेकल्या गेलं तर पुन्हा आपल्याला मेन स्ट्रीम आयटिनरीमध्ये यायला खूप टाईम लागेल. म्हणून हात जोडून आम्ही पुन्हा एकदा विनंती करतोय या सरकारला की मेहरबानी करून महाराष्ट्राची पर्यटन राजधानी ज्याला आपण म्हणतो त्याला वाचवा आणि इथले पर्यटन स्थळ उघडून द्या. कोरोना वायरस और दीगर वबाई अमराज की रोकथाम के लिए जोन नंबर 8 के मलेरिया मुलाजमीन ने आज रामकृष्ण मिशन आश्रम व ध्यान मंदिर और अतराफ की बस्तियों में जरासीमकश दवाओं का छिड़काव किया। नाजरीन, गुज़िश्ता 8 माह से कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र जोन नंबर 8 के मलेरिया व हेल्थ मुलाजमीन घर घर घूमकर जरासीमकश दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं। घरों में किए गए पानी के ज़ख़ीरों की जाँच कर रहे हैं और अगर उसमें डेंगू फैलाने वाले जरासीम के अंडे पाए जाते हैं तो उस पानी पर अबेट ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उन मुलाजमीन ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं। आज भी रामकृष्ण मिशन व ध्यान मंदिर के अलावा अतराफ की बस्तियों में जरासीमकश दवाओं का छिड़काव किया। लिहाजा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इन कोरोना वॉरियर्स का आश्रम के हेड स्वामी विष्णु पादानंद और राजेश महाजन के हाथों उनका इस्तकबाल किया गया। जिन अफराद का इस्तकबाल किया गया उनमें मलेरिया सुपरवाइज़र शेख अनवर शेख दादा भाई, दत्ता पीवड़, रामनाथ रोकड़े, वाहुल वाकेकर, प्रशांत झामरे, अनिल ढगे, भारत वाग, शेख रहीम, महेश नगरे, शेख अशफाक, मनोज जगधने और निकेश बोर्डे भी शामिल हैं, जिन्हें जैकेट और मिठाई और फूल देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। मास्क लगाए बगैर शहर में घूमने वाले शहरियान से म्यूनिसिपल अमले ने गुज़िश्ता रोज़ 36,750 रुपये जुर्माना वसूल किया। कोरोना वायरस के बढ़ते जोर को देखते हुए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर नागरी मित्र पथक में शामिल साबिक फौजी एक बार फिर मुतहरिक हो गए हैं और उनकी 10 टीमें शहर भर में गश्त लगाकर मास्क के बगैर शहर में घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ इन साबिक फौजियों ने मास्क के बगैर घूमने वाले 69 शहरियान से 500 रुपये फ़ीकस के हिसाब से 34,500 रुपये जुर्माना वसूल किया। इसी तरह रास्तों पर थूकने वाले 12 अफराद को धर दबोचा और उन पर 100 रुपये के हिसाब से 1200 रुपये फ़ाइन किया। ट्रेन और तैयारे के ज़रिए औरंगाबाद आने वाले 266 मुसाफिरों का रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर ही गुज़िश्ता रोज़ RT-PCR टेस्ट किया गया। ये इत्तला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे सेहत से मौसूल हुई है। नाज़रीन, कोरोना वायरस की दूसरी लहर को रोकने के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया अलर्ट हो चुका है और दिल्ली व दीगर रियासतों से शहर आने वालों की एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर ही स्क्रीनिंग करके कोरोना के लिए उनकी जांच की जा रही है और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें शहर में घूमने फिरने की इजाज़त दी जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ बज़रिए ट्रेन आने वाले 217 मुसाफिरों का रेलवे स्टेशन पर RT-PCR टेस्ट किया गया। इसी तरह चिकलथाना एयरपोर्ट पर उन 50 मुसाफिरों का RT-PCR टेस्ट किए जाने की इत्तला है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नहायत अक़ीदत से मनाई गई शहर में तालीमी निस्वां के अलंबरदार महात्मा ज्योतिबा फुले की बरसी। मुख्तलिफ मकामात पर उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर किया गया खिराज अक़ीदत पेश। कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की तैयारियां शुरू। सभी खानगी अस्पतालों में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ की मालूमात फराहम की जाए, जिला कलेक्टर की हिदायत। प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली कम होने पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर हुए सख्त नाराज। 8 दिन में मुकम्मल किया जाए मोबाइल टावर्स और कमर्शियल प्रॉपर्टीज का सर्वे, अफसरान को दी हिदायत। और मरकजी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसी के खिलाफ आज फिर CPI ओहदेदारान ने किया शहर में एहतजाज।
पास किए गए बिल फौरी मंसूख करने का किया मुतालबा और निहत्ते किसानों पर पानी और आंसू गैस के शेल बरसाने की मजम्मत। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।